दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आखिरकार योगी की कुर्सी छिन गई और मुख्यमंत्री की कुर्सी उसी के पास गई जो बहुत दिनों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए बेताब था। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए और योगी कुछ नहीं कर पाए। और यहीं से बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या योगी अब झोला उठाकर गोरखपुर जाएंगे या फिर दिल्ली? दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि जब 2017 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बहुमत मिला तब ऐसा लगा कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बनेंगे। लेकिन योगी की गोरखपुर से लखनऊ लैंडिंग हुई, अचानक से उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाती है और केशव प्रसाद मौर्य हाथ मलते रह जाते हैं। 2022 में भी ऐसा हुआ। 2022 में भी इनकी ख्वाहिश थी कि 17 में नहीं बन पाए, अब 2022 में मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगा ही बनूंगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य की ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। दोस्तों रातों रात एक ऐसी खबर आई जिसने उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। दोस्तों सबसे पहले आप केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट देखिए। यहां लिख रहे हैं कि डिफेंस एक्सपो ग्राउंड वृंदावन योजना लखनऊ में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी के डायमंड जयंती कार्यक्रम के भव्य उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होकर संबोधन किया। इस अवसर पर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जैन जी, राष्ट्रीय मुख्य आयुक्त डॉक्टर के खंडेलवाल जी, प्रादेशिक अध्यक्ष और विधान परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश प्रादेशिक मुख्यायुक्त डॉक्टर प्रभात कुमार जी और समस्त प्रदेश से आए प्रादेशिक मुख्यायुक्त और पदाधिकारी गण की मौजूदगी रही। दोस्तों अब इस पोस्टर बैनर पर नजर दौड़ाइए। इस पोस्टर बैनर में बहुत सारी कहानी छुपी हुई है। यहां देखिए क्या लिखा है। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स डायमंड जुबली 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। तो ये जो बैनर है यहीं से कहानी शुरू हो रही है एक नई, और कहा जा रहा है कि जो डिप्टी सीएम है वो अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। अब सबके जहन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, इतने बड़े बड़े नेता एक मंच पर मौजूद थे, जाहिर तौर पर लोगों का ध्यान इस तरफ जरूर गया होगा। और दोस्तों खास बात यह है कि इस मंच पर उत्तर प्रदेश के सीएम नजर नहीं आ रहे हैं। इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया है केशव प्रसाद मौर्य ने। बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या इस पोस्टर पर किसी का ध्यान नहीं गया? ये गलती है या फिर सोची समझी रणनीति? क्योंकि सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और जब उत्तर प्रदेश में बड़ा कार्यक्रम हुआ तो यहां पर केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहते हैं और पोस्टर पर साफ तौर से लिख दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य योगी को खुला चैलेंज दे रहे हैं या फिर योगी इसे एक गलती मानकर भूल जाएंगे? दोस्तों ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य अक्सर योगी से बराबरी करते रहे हैं। हालांकि कई बार केशव मौर्य का अपमान भी हुआ, इनको स्टूल मंत्री भी कहा जाता है। जब उत्तर प्रदेश के सीएम सोफे पर बैठते हैं तो इन्हें स्टूल थमा दिया जाता है और तभी से इनका एक नया नाम पड़ा कि ये स्टूल मंत्री हैं। देखिए जो उप मुख्यमंत्री का पद होता है वो संवैधानिक पद नहीं होता है, वो लोगों को खुश करने के लिए बनाया जाता है, इसमें कोई पावर भी नहीं होती है। और ये बात बखूबी जानते हैं केशव प्रसाद मौर्य कि उनके साथ क्या हो रहा है। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी में ओबीसी का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। याद करिए 2024 में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो केशव प्रसाद मौर्य ने योगी को तल्ख तेवर दिखाते हुए कहा था कि संगठन ही सबसे बड़ा होता है। तो क्या ये जो पोस्टर बैनर छपवाया गया है जिसमें केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया गया है, क्या ये केशव प्रसाद मौर्य के इशारे पर हुआ? क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत हुआ? क्या दिल्ली से केशव प्रसाद मौर्य को हरी झंडी मिल चुकी है कि जाओ तुम पोस्टर बैनर छपवाओ, अब तुम ही उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हो? वहीं सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, क्या योगी ये पोस्टर बैनर भूल जाएंगे या फिर
इसे त्रुटि समझकर माफ कर देंगे। दोस्तों, ये तो आप अक्सर सुनते रहे कि जो केशव प्रसाद मौर्य हैं और शाह के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। दिल्ली से केशव प्रसाद मौर्य का रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत रिश्ता है और शाह के बड़े ही करीबी माने जाते हैं केशव प्रसाद मौर्य। और कहा जाता है कि जब योगी को यूपी से हटाया जाएगा, गोरखपुर या दिल्ली भेजा जाएगा, तो केशव प्रसाद मौर्य ही उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का सपना कब पूरा होगा? क्या ये जो पोस्टर में बात लिखी है, क्या ये सच साबित होगी? क्या वाकई उत्तर प्रदेश बीजेपी में कुछ बड़ा खेल चल रहा है, जिसे केशव प्रसाद मौर्य इस पोस्टर बैनर के हवाले से लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि अब उनका सपना पूरा होने जा रहा है, अब सब लोग सचेत हो जाओ, अब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा? क्या ये संदेश देना चाहते हैं केशव प्रसाद मौर्य? और बड़ा सवाल यह है, क्या योगी केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे या फिर इस बात को भूल जाएंगे? बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। सीधा सा एक सवाल है, क्या ये त्रुटि है या फिर सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कुछ किया गया है? आपको क्या लगता है, क्या कभी केशव प्रसाद मौर्य यूपी के सीएम बन पाएंगे? राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।